पूरे देश में लोकसभा के 2024 के चुनाव के बीच आई न्यूज के कार्यक्रम 24 के चकल्लस में हम बात करते हैं अवधेश त्रिपाठी जी से। वो जो भूतपूर्व सीएमओ भी हैं, अभी पिछले साल ही रिटायर्ड हुए थे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद से। वो वर्तमान में सामाजिक ढांचे में पूरी तरीके ढल चुके हैं, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हैं। आज ही उनकी मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात हुई और एक रणनीति बनाई किस प्रकार भिंड दतिया लोकसभा सीट को निकालना है। त्रिपाठी जी, हाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहा आज सीएम साहब ने, जब काफी कठिन परिस्थितियों होने के बाद भी सीएम साहब ने आपके लिए टाइम निकाला? जी, असल में क्या है कि मैंने 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ जी। तो पार्टी में मैं जैसे ही आया तो चूंकि छोटी सी उम्र थी जब जनसंघ पार्टी थी, भाजपा बाद में बनी, उस समय भी मैं दीपक निशान हुआ करता था तो मैं छोटी सी उम्र में ही प्रचार प्रसार करता रहा स्टूडेंट लाइफ में। इसके बाद सर्विस काल में भी मैंने पूरा अपना समय पार्टी हित में ही अपना काम किया, वर्क किया। क्योंकि अब ये जो चुनाव 2024 का है, इस संबंध में मैं अभी भाड़ेर में और दतिया, भाड़ेर, चौड़ा, लाहौर तीनों जगह काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ तो वहाँ लाहौर में तो काम करना ही है। अब हमारा 22 वर्ष का सीएम से हमारा जो है दतिया भिंड लोकसभा क्षेत्र में ही बीता है। दतिया डिस्ट्रिक्ट की 5 नगर पालिकाएं हैं, 5 में मैं सीएम रहा हूँ। भिंड डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिकाओं में भी मैं रहा हूँ। तो क्या है कि मेरा संपर्क सूत्र अधिकांशता नगरों में और वहाँ के कर्मचारी लोगों से तो होता ही है, तो निश्चय रूप से हमसे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश लेने के लिए आया था कि माननीय से मैं दिशा निर्देश लूँ कि मुझे किस ढंग से काम करना है। क्या है कि पार्टी का काम तो मैं खुल के अभी कर रहा हूँ, पहले पर्दे के पीछे मैंने काम किया, अब सर्विस में रहते हुए पर्दे के पीछे किया, पर्दे को हटा दिया है पूरी तरीके से। तो अब मुझे कैसे काम करना, ये दिशा निर्देश मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेना थे। माननीय से मैंने कहा कि मैं किस ढंग से काम करूं, क्या करूं। मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, चौड़ा कर रहा हूँ, भांडेर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि आप अच्छे से काम करिए भैया, आपका बहुत अच्छा काम है और आप पूरे क्षेत्र में मेहनत करके जहाँ भी आपके संपर्क सूत्र हैं उन लोगों से मिलके और अधिक से अधिक मतों से जो है लोकसभा सीट जीते, ऐसा प्रयास करें। अपने मित्रों से कहें, अपने संबंधियों से कहें, जो भी जहाँ है उनसे। और इतना कह के उन्होंने मुझको दिशा निर्देश दे के और मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैं उनको प्रणाम करके और वहाँ से वापस आ गया। अच्छा, विपक्ष के नेताओं को कैसे हरा दिया आपने? लाहौर की एक परिपाटी थी कि वो कभी हारेंगे नहीं, उनने इतना कुछ किया था, फिर आपने कैसे हरा दिया? क्या ऐसा चक्रव्यूह रचा? मैं इसको बताऊं, उसी तारतम्य में एक कड़ी हमारी और आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वह थी कि अपने प्रदेश खोल कर कह दो जो भी कहना है। माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी वहीं मौजूद थे, सीएम साहब के साथ ही थे। तो मैं उनसे भी मिला तो उनसे मैंने कहा कि इनसे अपन को दिशा निर्देश में कहीं भिन्नता है या एकाग्रता है तो मैं समझूं, क्योंकि मेरे लिए नया काम है। तो मैंने उनसे जब मुलाकात की और मैंने उनसे निवेदन किया कि माननीय मैं इस तरह से मैं सोहरा दतिया और यहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार का रहने वाला हूँ मैं, तो बिहार तो काम कर ही रहा हूँ। उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए, अच्छे से समझाया मुझको और अक्षर सा मुझे समझ में आया और उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप भी मैं जैसे ही अपने निवास में घर पहुँच रहा हूँ, जाके अपने जहाँ मेरी गाड़ी पहुँचेगी 4 व्हीलर वहाँ गाड़ी से जाऊँगा, जहाँ नहीं पहुँचेगी वहाँ बाइक से, जहाँ पैदल जाना होगा वहाँ अपने मित्रों के साथ मिल करके जो भी होगा अब अपने क्षेत्र आलमपुर को तो जिता के किया। लेकिन वहाँ हवा कुछ दूसरी चल रही है, ये बराबर फाइट चल रही है। कंडीशन ये है कि तुलसी मरैया भी फाइट में हो, निकल भी सकते हैं भिंड दतिया। नहीं, आपने इसके पहले मुझसे क्वेश्चन किया था ना, लाहौर जो है बड़ी टिपिकल सीट थी, उसको आपने कैसे जीती, कैसे जीत हासिल की। तो उस जीत का कारण, सबसे प्रमुख कारण तो यह रहा कि हमारे जो प्रत्याशी थे अमरीश शर्मा गुड्डू भैया, वो इतने लगनशील, इतने मेहनती और वर्षों से वो पार्टी में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा झंझावात, बड़े कष्ट और बड़ी परेशानियां झेली। तो लोगों को लगा, क्षेत्र के लोगों को, ये व्यक्ति जो है क्षेत्र के लिए विकास कर सकता है, क्षेत्र के लोगों के काम में आ सकता है, क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द को ये दूर कर सकता है। जन भावना यहाँ तक उमड़ी उनके प्रति, उस प्रत्याशी के प्रति कि गांव से लोग सड़कों पर उतर आए। नतीजा यह हुआ कि जो 33 वर्ष से हमारे माननीय श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी मंत्री भी रहे हैं,
33 वर्ष से जिस सीट पर कब्जा था वो हमारे गुड्डू भैया ने और जनता के सहयोग से बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। आज भी गुड्डू भैया का यह है कि हर गांव में जाते हैं, हर गली मोहल्ले में, हर कूचे में जाकर के लोगों से दुख सुख की बात पूछते हैं और उनके दुख सुख में साथ देते हैं। और अभी उन्होंने ये लोकसभा के लिए जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया उसमें गुड्डू भैया के दिशा निर्देश है कि आप लोग जो है त्रिपाठी जी आपके इसमें तो बहुत लोग हैं, सर्विस काल में भी आपने अच्छा काम किया है तो आप मिलकर काम करिए। तो मैं गुड्डू भैया के मार्गदर्शन में लास्ट विधानसभा क्षेत्र में पूरे तहे दिल से और मेहनत से काम कर रहा हूँ। मैं व मेरे साथ समस्त रिश्तेदार इष्ट मित्र लोकसभा चुनाव जिताने के लिए तन मन से। क्या अपील करना चाहेंगे 400 पार की? 400 पार की तो अपील ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है, जनहितैषी योजना है, वो इतनी योजना है कि अगर उनके बारे में अगर कहूँ तो संभवतः पूरा दिन लग जाएगा बताते बताते। नहीं, आपको थोड़ा अपील करने की बात। हाँ, अपील तो ये है कि उनके क्रियाकलाप से जनता इतनी खुश है, इतनी भावनाएं हृदय से अच्छी भावना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी टिकट छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दतिया लोकसभा क्षेत्र की तो स्थिति ये है कि जितनी विधानसभा सीटें हमारे उसमें आती है सारी विधानसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रचार करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि एजेंट जो बूथों पर बनाना है उन बूथ पे एजेंट बनाने के लिए उनको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जबकि भाजपा में बूथ के लिए भीड़ लगी हुई है। हमारे जो है लार विधानसभा क्षेत्र में जो 5 मंडल हैं उन मंडलों में जो है ये स्थिति है मंडल अध्यक्षों की, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई है साहब मुझे आप बूथ का प्रभारी बनाइए, मुझे एजेंट बनाइए आप। तो वहाँ वो लाइन लगी हुई है, उनको समझा बुझा के अरे भैया आप ही सभी लोग एक जगह 4-4, 6-6 लोगों को बूथ का जिम्मा देना पड़ रहा है। इतनी भीड़, इतनी उत्सुकता पार्टी के प्रति, इतना लगाव लोगों को है। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए टाइम निकाला। साथ में आपको एडवांस में बधाई 400 पार की। भोपाल से हाई न्यूज के लिए अशोक श्रीवास्तव, अफरोज आलम के साथ। तो मिलते रहिए हाई न्यूज पर ऐसे ही नेताओं के साथ। धन्यवाद। आपके पास जो है जीत के बाद में मिठाई खिलाने आपको आऊंगा श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं, आप जो है बहुत लगनशील हैं, इंतजार करेंगे आपकी मिठाई का स्वीकार करें आप। मैं आके जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।